तो वेलकम बैक फ्रेंड आफ्टर लॉन्ग टाइम। आज हम लोग बात करने वाले कॉमन नेम के बारे में। ओके, अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कॉमन नेम हम लोग को बहुत बार दिखता है। आईयूपीएसी नेम तो हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस करा है, मैंने कुछ वीडियो डाले हैं पार्ट 1 पार्ट 2 3 के फॉर्म में वगैरह। अब हम लोग कॉमन नेम मतलब क्या है? सिंपली जो जनरल लाइफ में हम लोग नाम सुनते हैं उस केमिकल का बोलो या उस सब्सटेंस का बोलो, ठीक है। बट कुछ रहेंगे जहां पे हम लोग सोचते हैं कि इसके आगे ये क्यों लगा है, ठीक है। यानी कुछ के लिए रूल्स हो सकते हैं। तो जैसे कि मैं कंसिडर कर रहा हूं, ओके, जैसे कि एन आइसो टर्शरी यूज करना, ओके, देन नियो लगाना या फिर सेक लगाना, ये कब लगाएंगे? ओके, तो इसके बारे में हम लोग आज इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे कि एग्जैक्टली ये जो कुछ यूज कर सकते हैं हम लोग कॉमन नेम, तो कैसे यूज करना है, ठीक है। अब एक मैं स्ट्रक्चर बना रहा हूं, ठीक है, कितने भी कार्बन लो, ओके। सिंपली अगर ऐसी कंडीशन आ रही है जहां पे मैंने बॉन्ड एम्प्टी छोड़ा है वहां पे हाइड्रोजन है, ऑलरेडी वी आर कंसिडर्ड दिस थिंग, ओके। अगर कॉर्नर वाले कार्बन पे, क्या बोला है मैंने, हर बार अगर कॉर्नर वाले कार्बन पे अगर ये आ रहा है, क्या बोल रहे हैं हम लोग उसको, फंक्शनल ग्रुप, जैसे कि यहाँ पे ब्रोमीन, ठीक है। तो हम लोग इसके आगे क्या, इसमें क्या लगेंगे, हम लोग आगे एन लिखेंगे। यहाँ पे थोड़ा सा ये रहता है, ठीक है, कॉमन नेम में, कि जैसे यहाँ पे जो हम लोग ने हाइड्रोकार्बन के हम लोग कार्बन जो दिख रहे हैं, हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको, इसका नाम हम लोग पीछे लिखते हैं आईयूपीएसी नेम, बट इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग लिखेंगे आगे। और जो फंक्शनल ग्रुप रहेगा उसको एज अ पैरेंट नेम या पीछे के साइड में हम लोग लिख लेंगे। जैसे कि हम लोग आईयूपीएसी नेम में ब्रोमो वगैरह करते हैं, बट यहाँ पे वैसा नहीं करना है। यहाँ पे हम लोग को लिखना है सिर्फ ब्रोमाइड, ओके, सिंपल। इसमें ये कब, जब अगर कॉर्नर में अगर फंक्शनल ग्रुप अगर दिख रहा है तब, क्लियर। उस टाइम पे हम लोग क्या लगाएंगे, यहाँ पे एन, बाकी वही हाइड्रोकार्बन में जो भी रहेगा, पेंटिल ब्यूटिल वगैरह वगैरह, और लास्ट में जो आने वाला है वैसा, क्लियर। अब नेक्स्ट स्ट्रक्चर अगर मैंने देखा, जैसे कि यही स्ट्रक्चर में मैंने अगर ये हो, अभी एन का फिनिश हो गया, अब आइसो एग्जैक्टली बोलता क्या है, अगर कोई फंक्शनल ग्रुप अगर बराबर सेंटर वाले कार्बन पे आ रहा है, क्या बोला है मैंने, अगर किसी भी स्ट्रक्चर में अगर बराबर सेंटर वाले कार्बन पे अगर फंक्शनल ग्रुप एग्जिस्ट कर रहा है, तो ऐसी कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे, यहां पे हम लोग लगाएंगे आइसो 5 कार्बन है, इसलिए हम लोगों ने क्या लिखा, पेंटिल एंड लास्ट में ब्रोमीन, मतलब ब्रोमाइड, क्लियर। आइसो कब, बराबर सेंटर। अगर मैंने स्ट्रक्चर को अगर डिवाइड करा तो बराबर हाफ पार्ट में डिवाइड होता है, इक्वली दिखता है, राइट साइड एंड लेफ्ट साइड दोनों मुझे सेम दिख रहा है। ऐसी कंडीशन में हम लोग आइसो लगाते हैं, क्लियर, ओके। अब देखो, आइसो की मैं दूसरी कंडीशन में बता देता हूं, जो स्टूडेंट्स को थोड़ा सा आता है कि सर ऐसा हो रहा है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, ठीक है। अब जैसे कि ये वाले इसमें भी, यहां पे भी हम लोग क्या लगा सकते हैं, यहां पे भी हम लोग बोलेंगे कि आइसो लगेगा, ठीक है, लेकिन क्या आएगा, प्रोपेल, क्लियर, ओके। देन अब स्ट्रक्चर थोड़ा सा डिफरेंस, देन हम लोग बात करेंगे टर्शरी दिया है, ठीक है। अब टर्शरी वर्ड कब लगाते हैं हम लोग, टर्शरी वर्ड कब लगाते हैं, क्वेश्चन समझा मेरा। यानी अगर कोई कार्बन है जिसके पास 3 रेडिकल्स आ रही है, क्या आ रही है, 3 रेडिकल्स अगर आ रही है, तो हम लोग क्या लगाएंगे इसके आगे, टर्शरी वर्ड लगाएंगे। ऑलरेडी हम लोग टाइप्स ऑफ जब अल्किल हैलाइड वगैरह देखेंगे तो उसमें देखेंगे हम लोग ये चीजें, ठीक है, ओके। सो अगर देखो, जैसे ये कार्बन है, इस कार्बन के पास इधर भी रेडिकल दिख रहा है, रेडिकल मैंने डाला है वीडियो में, देख लेना तुम लोग एग्जैक्टली रेडिकल क्या होता है, इधर भी रेडिकल है, ठीक है। ऐसे इसमें कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं, इसके आगे लिखते हैं टर्शरी, ओके। देन कितने कार्बन दिख रहे हैं मुझे, 4 कार्बन, दैट इज ब्यूटिल एंड ब्रोमीन का ब्रोमाइड, डन। यानी टर्शरी कब लगाना है हम लोगों ने ये भी जान लिया, क्लियर। अब नेक्स्ट क्या, ठीक है, नियो, बड़ी प्यारा तरीका, ठीक है। देखो मैं बना कैसे रहा हूं या स्ट्रक्चर कैसे बन रहा है, ठीक है। क्या कर रहा है मैंने इस कंडीशन में, बराबर देखो, मैंने एक ऐसा कार्बन लिया है, ठीक है, एक ऐसे कार्बन जिसके साथ हर एक बॉन्ड के ऊपर 1 कार्बन, जिसके हर एक बॉन्ड के ऊपर क्या अटैच हो रहा है, एक कार्बन ऑलरेडी अटैच है, उसमें से किसी भी अगर कार्बन के साथ अगर ये अटैच हो रहा है, क्या बोलते हैं, फंक्शनल ग्रुप। तो हम लोग यहाँ पे क्या लगाएंगे, नियो ग्रुप।
अगेन मैं रिपीट कर रहा हूं क्या बोला है मैंने, एक ऐसा कार्बन जिसके हर एक बॉन्ड के ऊपर एक एक कार्बन ऑलरेडी आ रहा है, एक या दो कुछ भी आ सकता है, सिर्फ डिफरेंट डिफरेंट रेडिकल के जैसा आ रहा है, ठीक है। ओके, और किसी भी एक कार्बन के साथ अगर फंक्शनल ग्रुप अटैच है तो हम लोग यहां पे लिखेंगे आगे नी ओ। अब कार्बन गिन लो कितने आ रहे हैं, मे भी गिनती आती होंगी, मुझे तो नहीं आती, ठीक है। यानी कितने कार्बन है वहां पे, पेंटेन। ओके, और ये ब्रोमीन का ब्रोमाइड। क्लियर, नियो वर्ड कब लगा, ओके, नियो में कंफ्यूज नहीं होना, मैंने जैसा बताया वैसे याद रखना, ठीक है। एंड लास्टली हम लोग देखेंगे सेक वर्ड कब लगाते हैं, ठीक है, ये भी देख ही लेते हैं हम लोग। लास्टली अगर मैंने कोई स्ट्रक्चर अगर लिया, ठीक है, जैसे कि बना लिया मैंने, कितने भी तुम लोग बना लो, ठीक है, अगर सेकेंड नंबर पे अगर मुझे अगर यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप दिख रहा है, ठीक है, सेकेंड नंबर पे, तो मैं क्या लगाऊंगा यहाँ पे सेक, ठीक है। और जितने कार्बन रहे, कितने कार्बन दिख रहे हैं मुझे यहाँ पे 6 कार्बन दिख रहे हैं, हेक्सिल एंड ब्रोमीन का ब्रोमाइड। क्लियर, ये है कॉमन नेम जो जनरली हम लोग देखते हैं। क्लियर, अब साथ में हम लोग इसके ऑर्थो मेटा पैरा जो साइक्लिक स्ट्रक्चर रहते हैं उसकी बात कर ही लेते हैं। अगर देख ही रहे तो हम लोग सेक कब लेंगे, समझ गया, सेकंड कार्बन पे आ रहा है तो हम लोग सेक लिखते हैं, ठीक है। एंड देन अगर साइक्लिक ऑर्थो मेटा पैरा जो पोजिशन है, इसको थोड़ा सा बराबर समझ लेना, मैक्सिमम स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं। ये मैंने बनाया बेंजीन का स्ट्रक्चर, ऑर्थो मेटा पैरा पोजिशन ये सिर्फ हम लोग को बेंजीन स्ट्रक्चर में देखेंगे, ठीक है, या तो ऐसा बना या फिर अल्टरनेट डबल बॉन्ड बना लो बेंजीन में, ठीक है। ओके, अगर सपोज मैंने कंसिडर करा कि मैंने फंक्शनल ग्रुप रखा है यहां पे, तो फंक्शनल ग्रुप की अपोजिट पोजीशन, ये वाली पोजीशन, ये हर बार रहेंगी पैरा पोजीशन। क्या बोला मैंने, जिस कार्बन पे फंक्शनल ग्रुप अटैच है उसकी पूरी अपोजिट पोजीशन ये रहेंगी पैरा पोजीशन, एंड उसकी जो हम लोग बोल रहे हैं पड़ोस वाली पोजीशन, नेबर पोजीशन या एडजेसेंट पोजीशन, हम लोग इसको क्या बोलेंगे, ये रहेंगी ऑर्थो पोजीशंस। कौन सी पोजीशन, ऑर्थो पोजीशंस। एंड दोनों के सेंटर वाली जो पोजीशन रहेंगे इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलते हैं मेटा पोजीशन। अगर तुम लोग बेंजीन रिंग को अगर बराबर देख रहे हो तो यहां पे देखो कैसा आ रहा है, 2 पैरा पोजीशन आ रही है, 2 मेटा पोजीशन आ रही है और 2 ऑर्थो पोजीशन आ रही है, जिसमें से हम लोग पैरा पोजीशन जो रहती दूसरी उसको हम लोग 1 पोजीशन कंसिडर करते हैं, इसलिए हम लोग उसको पैरा मेंशन नहीं करते। अपोजिट वाली पोजीशन पैरा, उसके एडजेसेंट वाली जो पोजीशन दैट इज ऑर्थो पोजीशन है, दोनों के बीच में जो आ रही है दैट इज अ मेटा पोजीशन। क्लियर, तो यहां पे हमारे कॉमन नेम फिनिश होते हैं, ठीक है, जिसको ही हम लोग क्या बोल सकते हैं, हम लोग इसको ट्राइबल नेम के नाम से ही जानते हैं, मतलब जो फर्स्ट टाइम दिया जाता है उसको हम लोग ट्राइबल नेम भी बोलते हैं। क्लियर, तो यहां पे हमारे कॉमन नेम फिनिश होते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में विथ न्यू टॉपिक। थैंक यू।